एक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन आक्रोश, और जन आक्रोश में आज एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं पानी की समस्या की, और इस बार जिक्र कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के उस कुएं का जहां लोग पानी के लिए इतने परेशान हो गए और बाद में उन लोगों को एक पुराने कुएं का रुख करना पड़ा, जो कुआं काफी सालों से बंद था, क्योंकि लोगों को आखिरकार पानी की तो जरूरत थी। मीलों दूर जाने से अच्छा था कि वो लोग उस कुएं को संवारते, सजाते, जो शायद उनके उस पानी की समस्या को हल कर देता, जो उनके लिए जीने और मरने का सवाल बनकर खड़ी हो गई। और साथ ही सवाल हम उठा रहे हैं उन शासन पर, उन प्रशासन के लोगों पर, जिन लोगों का यह दायित्व बनता था कि वो इन लोगों को पानी मुहैया कराएं, इनकी समस्याओं को समझे और कोशिश करें इनकी समस्याओं का निराकरण करने की। मगर उन लोगों ने अपने हाथ झाड़ लिए और मात्र औपचारिकता निभाते हुए वहां से निकल लिए। तब इन लोगों ने खुद बीड़ा उठा लिया, क्योंकि आखिर कब तक कोशिश की जाती दूसरों को सुनाने की। फिर इन लोगों ने ठाना और इस कुएं की साफ सफाई शुरू कर दी। सवाल यही उठा रहे हैं आज हम के इस आधुनिक युग में भी अगर लोगों को रुख अपना कुएं की तरफ करना पड़ेगा, और ऐसे कुओं की तरफ जो इतने सालों से बंद पड़े हैं, मजबूर होकर, परेशान होकर, तो फिर भारत की आधुनिकता का अर्थ क्या रह जाएगा। इस खबर पर और चर्चा के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष दीपक जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम पे। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, पानी की समस्या को कैसे देखते हैं आप। पानी तो जीवन के लिए जरूरी चीज है, ये तो मुख्य समस्या है। सबसे पहले कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, पानी की समस्या तो मुख्य समस्या है जी। सबसे पहले व्यवस्था पानी की होनी चाहिए जिंदगी के लिए। जी दीपक जी, यहाँ पे लोगों को एक कुएं का रुख करना पड़ा। पहले उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई, शासन से गुहार लगाई, मगर जब किसी ने उनकी समस्या को नहीं समझा तो उसके बाद उन लोगों ने खुद उस कुएं की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। क्या भारत इतना मजबूर हो गया है कि अब लोगों को पानी की तक व्यवस्था नहीं हो पाएगी? नहीं, मजबूर नहीं हो गया, इच्छा शक्ति, जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति की कमी आ गई है जी। इस नाते ऐसी व्यवस्था हुई। और टांडा तो वैसे भी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है जी, लेकिन विकास के कारण विनाश हुआ। अब 20 किलोमीटर की रेंज में 2 बड़े पुल बनने से एक तो नदी दूर चली गई जी, और दूसरे नगर पालिका ने जो है सारा, नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि और ईओ वगैरह, ये सारा अपना अपना दिमाग जो ये लोग निर्माण कार्य पे ज्यादा लगाते हैं कमीशन के चक्कर में। जी अगर बात करें दीपक जी, तो क्या ये उन कर्मचारियों का, उन अधिकारियों का दायित्व नहीं बनता था कि अगर कुएं की सफाई भी होनी थी और हो सकता है कि इन लोगों को इस कुएं से निजात मिल जाए, तो लगता नहीं है आपको कि शायद कोशिश प्रशासन को भी करनी चाहिए थी इस मामले में? जिस मोहल्ले में कुआं की खुदाई हो रही है जी, हेलो जी, जिस मोहल्ले में कुएं की खुदाई हो रही है उस मोहल्ले में आज तक वाटर सप्लाई कनेक्शन ही नहीं है जी, तो ये नगर पालिका की उदासीनता ही कहेंगे। और दूसरे 8 पंप में से 4 पंप आज भी खराब पड़े हुए हैं नगर पालिका से, जिनसे शहर में बिजली वो पानी सप्लाई होती है। दीपक जी, ऐसी मनमानी क्यों होती है नगर पालिका वालों की? क्या कर्मचारी और अधिकारी नगर पालिका के बिल्कुल मनमानी हरकतों पर उतर आए हैं? कोई ऐसा नहीं जो इन पर अंकुश लगा सके? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त है ना जी, पूरे सिस्टम में ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। फिर इन लोगों को निजात कैसे मिलेगी दीपक जी? क्या इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाए? हम जो है सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन उस सिस्टम को बनाने का सबसे बड़ी दोषी तो जनता भी खुद है जी। जनता खुद ही तो चुन कर लाती है ऐसे लोगों को जो खुद उसकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, जनता भी शायद ऐसे लोगों को चुनकर ले आती है, मगर जनता को उस वक्त शायद मालूम नहीं होता कि वो लोग एक बार सत्ता में आने के बाद और कुर्सियों पर बैठने के बाद, अधिकारी बनने के बाद, उन लोगों की समस्या पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे और उनको उनकी हालत पर छोड़ दिया जाएगा कि जियो या मरो, जो करना है खुद के लिए करो। उसके बाद जब ये लोग इन कुओं में उतरेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो जरूर कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठेगा कि उन लोगों के हुक्मरान जिनको होना चाहिए था इस जगह, और इन लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जानी चाहिए थी, आखिर वो कहां सो रहे हैं।
इस विषय पर और चर्चा के लिए मुजीब अहमद साहब हमारे साथ हैं, प्रदेश सचिव सपा सरकार से जुड़े हुए हैं। ये आइए इनसे चर्चा करते हैं। अहमद जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये पानी की समस्या लोगों को 4G के युग में, डिजिटल इंडिया के युग में भी कुओं का रुख करना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं आप? हेलो जी अहमद साहब, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम पे। आपसे जानना चाहूंगा, ये पानी की समस्या जो हो रही है, इससे लोगों को कैसे निजात दिलाया जाए? पानी की समस्या को निजात दिलाने के लिए हमारे यहाँ पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा पानी के लिए जी, और हम लोगों का भी जहाँ तक प्रयास रहता है लोगों को अधिकारियों से बात करके, कलेक्टर से बात करके, नगर पालिका के अधिकारियों से। अहमद साहब आपको वाकिफ कराना चाहूंगा, एक मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर की ये पूरी घटना है अंबेडकर नगर की, जहां पर एक कुएं से लोगों को पानी निकालना पड़ा और उस कुएं में लोगों को खुद उतरना पड़ा। ना ही प्रशासन सामने आया उनकी मदद के लिए और ना ही शासन। क्या कहेंगे आप इस पर? ये हमको हमारी जानकारी में है, हम जानते हैं मोहल्ला काजी का है जो ऊंचाई पर है, नगर के ऊंचाई के है वो, और वहाँ पर अभी कुछ ही दिनों पहले नगर पालिका द्वारा बोरिंग कराई गई है, जिससे काफी राहत हुई है। अब कुछ लोगों को जो है जी चलिए, शायद तकनीकी खराबी के कारण हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आपको बता देते हैं पूरा मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं इन सवालों के जवाब पाने की कि आखिर जनता की प्यास को बुझाने के लिए कौन जिम्मेदारी उठाएगा और कौन बीड़ा उठाएगा कि जनता की प्यास को बुझा सके। क्योंकि लोगों को अब अंबेडकर नगर में भी एक कुएं का रुख करना पड़ा जो सालों से बंद था, क्योंकि शासन से जब गुहार लगाई, प्रशासन से गुहार लगाई और हर जगह से उनकी दरखास्त अनसुनी कर दी गई और महज औपचारिकता निभाते हुए उन्हें आश्वासन दे दिया गया। उसके बाद लोगों को खुद फिर उस कुएं में उतरना पड़ा उसकी साफ सफाई करने के लिए। जी हां, तो अगर पानी की समस्या भी इन लोगों की हल नहीं हो पाएगी, ये लोग लगातार परेशान रहेंगे, गुहार लगाते रहेंगे और पानी केवल और केवल इनकी आंखों से छलकेगा, तो फिर जरूर सवाल उठेगा कि उन राजनेताओं का और अधिकारियों की क्या जरूरत है हमारे देश की आवाम को। इसी सवाल के साथ आज हम आपको छोड़ जाते हैं जनाक्रोश की इस खास कड़ी में। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया का।